रात को 9:05 पे मेरे पास धमकी आई कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा वैसे ही घर में घुस करके आपको भी मारेंगे। अब फोन कोई जीजे टाइगर बता रहे हैं नाम, तो बाकी कौन है क्या है वो तो प्रशासन नहीं बता सकता है। पुलिस प्रशासन ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जल्दी कार्रवाई होगी और हम आपको बताएंगे, इनको पकड़ के लाएंगे भी। कब तक की संभावना है इनको पकड़ने की? कह रहे हैं अभी चल रहा है, बता देंगे 5-10 दिन के अंदर अंदर। तो उनका क्या हुआ अभी तक कार्रवाई? नहीं, पहले वाली हुई तभी तो ये कांड हुआ था। पहले सरकार ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तभी आज ये जनता इकट्ठी होकर के आई है। तो अभी आपको उम्मीद है गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट आज ध्यान देखिए हम है ना, मतलब एक न्याय प्रिय कौम से हैं, राजपूत न्याय प्रिय होते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाता है ना, तो जैसे कहते हैं ना सांप की पूंछड़ी पे पैर रखना, तो वो काम फिर राजपूत करते हैं। अभी राजपूतों का मामला विधानसभा के अंदर भी उठा था, उस मामले में आपका क्या जवाब? मेरा यही जवाब है कि गढ़ और किलों को बीच में न ला करके आपका जो काम है ना वही करिए। और मैं आपको बता दूं, रात को जो धमकी आई थी ना, उससे पहले यही बात चली थी कि आपने जो हरीश चौधरी के बारे में बोला है ना, वो बहुत ही गलत बोला है, आप इन चीज़ों को मत लीजिए। तो मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि जब तक समाज के मुद्दे उठेंगे ना, तब तक राजपूती खून उबाल लेगा और हम बीच में रहेंगे। कितना भी कोई भी जोर लगा लो, हम सामाजिक मुद्दों को लेकर के पीछे नहीं हटेंगे। गुजरात के अंदर भी ये मामला उठा था, रूपाणी जी ने फिर माफी मांगी थी, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ा था। इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने बोला ना खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा, हम तो सरकार को नाक को चने चबा चुके हैं। तो ऐसा अगर कुछ और भी करते हैं तो हम तो वही हैं, तैयार हैं। कहीं ये जो आपको धमकियाँ मिल रही हैं, ये जो आने वाले उपचुनाव हैं उनको देखते हुए तो नहीं हो जाएगा मामला? अब ये तो सरकार ही जाने ना, बाकी हम राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है, हम एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं और समाज के मुद्दों में ही रहते हैं। मैं भाविसा के साथ हूँ। अगर इनको कोई धमकी मिलती है तो पहले हम लोग छाती पे गोली खाने को तैयार हैं। इनके पति सुखदेव सिंह जी को धमकियाँ मिली, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमें आदमी से हाथ धोना पड़ा। अब अगर इनको धमकियाँ मिल रही है तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ सरकार को, ऑटोमेटिक जो गन है उसके साथ कमांडोज खड़ा किया जाए। ये जो आपने पीएसओ दे रखे हैं, इस तरीके के पीएसओ से वो जो लोग ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आते हैं वो कैसे उनका मुकाबला करेंगे? मैं नहीं बोल रहा वो पीएसओ कमज़ोर है, मैं बोल रहा हूँ हमें AK-47 का गनमैन उपलब्ध करवाए। अभी मेरे पे 5-7 दिन पहले अटैक हुआ है, घर बुला के इसी तरीके का षड्यंत्र हुआ है। हम लोग चाहते हैं बार बार जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमें हमारे लोगों के द्वारा घेरा जा रहा है, समझ रहे हैं। राजपूत के खिलाफ राजपूत कर दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सुखदेव सिंह जी को मारने वाले 2 राजपूत आए थे, तो इस तरीके से राजपूत के खिलाफ राजपूत को काट बनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ किसी भी बहकावे में ना आए, राजपूत आपके भाई हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा हो तो उनको सद्बुद्धि दे। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं राजपूत एकता चाहते हैं और ये राजपूत की एकता तोड़ना चाहते हैं राजनीतिक साजिश के तहत, मान लो चाहे वो प्रशासनिक कोई शय मान लो, राजनीतिक शय मान लो। तो हम चाहते हैं हम लोग एक हैं, एक रहें। आज चाहे राष्ट्रीय कर्णिस्ना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं राजपूत कर्णिस्ना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने बोला कि कई धड़ों में बटी हुई है, कई धड़ों में नहीं बटी हुई। जब जब विपदा आई है समाज पे, हम लोग साथ खड़े मिले हैं, साथ हैं, साथ रहेंगे। और इन पे कोई दिक्कत आई मेरे लिए खड़े रहें, जब तक हम जिंदा हम इनके लिए खड़े रहेंगे। हम पूरे देश की सुरक्षा की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम पे अटैक होता है, कायराना अटैक होता है। तो आप समझिए ना कि मेरे ही लोगों के द्वारा मुझे बुलवाया जाता है, 50 लोग मिलके मेरे साथ कायराना हरकत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो हरकतें, ये तो है नहीं कि उन्होंने समाज की तरफ से करी है, ये हरकतें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक लोगों का हाथ है। नहीं तो किसी राजपूत का मुझे नहीं लगता है कि कोई राजपूत में हाथ डाले उनका किसी का इस तरीके का कोई मानस होगा। पर कहीं ना कहीं उनको बरगलाया गया, उनको उकसाया गया कि तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम लाइमलाइट में आ जाओगे, तुम लोग ये हो जाओगे, तुम्हें हम लोग ये दे देंगे, तुम फेमस हो जाओगे। आजकल का युवा भ्रमित है, उनको फेमस होने के लिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर थपकी दे देगा कि मैं तेरे पीछे हूँ तो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम कोई कमज़ोर नहीं है, आप छाती ठोक के लड़ने वालों में से हैं। आप ललकार के बताइए, कोई भी इस देश का कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो कि हमें ललकार के आ जाए कि आ जाओ रोड पे, हम बताएंगे हम कौन है। पर हमें हमारा ही भाई कोई बहला फुसला के या प्यार से बुला ले तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। विश्वास हर व्यक्ति पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर शीला जी के साथ कल को कोई विश्वास में लेके कोई काम हो जाए, जैसे सुखदेव सिंह से क्या हुआ था, विश्वासघात हुआ था। विश्वासघात का कोई मतलब मैं बोल रहा हूँ उसका कोई चारा नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप प्यार प्रेम से बुला लो और आपके साथ कुछ हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चल सकती है, इंदिरा जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उसके गनमैन अगर उनको मार सकते हैं तो महिपाल सिंह बहुत छोटी चीज़ है। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा,
पर मेरा निवेदन है, विश्वासघाती व्यक्तियों से बच के रहें। विश्वासघात जो करना चाहता, आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं तो शीला जी जो हमारे सुखदेव सिंह जी की वाइफ है, हमारे भाभी साहब, मैं तो इनको भी बोलना चाह रहा हूँ, सावचेत रहें। अपनी खुद की सुरक्षा, खुद के लोगों को भी सावचेत रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। मैं चूका थोड़ा सा, मेरा खुद के पास सरकारी PSO है, मैं खुद उनको लेके जा सकता था, पर मेरे ही भाइयों के खिलाफ मैं कौन से PSO लेके जाऊँगा। मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए, चलो अपन बात करके आ जाते। हमने बाकायदा ठोकर खाई, और ठोकर खाने का मतलब भाई ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। बाकायदा दमखम के साथ पूरे समाज के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े रहेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में रविवार 21 जुलाई को पूर्व IAS डॉक्टर सत्यनारायण सिंह की स्मृति में पहले व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन के जरिए डॉक्टर सत्यनारायण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया, उन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। खास बात यह रही कि केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव वरिष्ठ IAS V श्रीनिवास ने गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल और प्रैक्टिस विषय पर अपने विचार रखे। IAS V श्रीनिवास ने अपने व्याख्यान में अच्छे शासन के सिद्धांत, व्यवहार और लाभ पर विचार रखे। आज मैं माननीय श्री सत्यनारायण सिंह जी का मेमोरियल ओरेशन देने यहाँ आया हूँ। ओरेशन का सब्जेक्ट है गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का जो व्यू रचना है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किए गए कार्यकलापों के बारे में, तथा भारत की सुशासन के प्रति जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न राज्यों में, चाहे प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के माध्यम से हो, स्वच्छता अभियानों के माध्यम से हो, सचिवालय में रिफॉर्म्स के माध्यम से हो, विभिन्न पहलू जो है ई-गवर्नेंस के प्रति जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी प्रयासों के बारे में परिपूर्ण भारत का परिप्रेक्ष्य यहाँ प्रस्तुत करूँगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले के चलते तिहाड़ जेल में बंद है। हाल ही में CM अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर LG विनय कुमार सक्सेना के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी थी। प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि केजरीवाल डाइट चार्ट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हैं। उन्होंने CM केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, जेल में CM केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की दौड़ से हटने की घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं पीछे हट जाऊं और अपने शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि यदि कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई निर्देश पास करती है तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे छुआछूत को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने किस बुनियाद के आधार पर यह निर्णय लिया, खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।